अभी 2 मिनट थोड़ा रिकैप कर लें कल जो पढ़ाया गया था उसके बारे में। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। चल, कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल ना, ओव्यूल के प्रकार पढ़ रहे थे ना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार। ये प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। कितने प्रकार के थे बेटा? 6 प्रकार। वेरी गुड, 6 प्रकार के। सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। पहला था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फटाफट रिकैप कर रहे हैं, जिसमें क्या हो, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल एक ही सीध में हो। माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल एक ही सीध में हो, उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फिगर बना लो, ये कल बना हुआ था ना बेटा? यस। जो लोग आज जुड़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। क्या बना है देखो, यहां देखो, दिखाई दे रहा है जूम करने पर? यस सर। ये जो 2 लेयर दिख रही है, ये जो 2 लेयर है वो क्या है? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। आउटर वाली आउटर इंटेगुमेंट और इनर वाली, अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये चीज है न्यूसेलस। क्या है? न्यूसेलस। इसके अंदर जो एक कोष बना हुआ है उसे कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ये जो है वो क्या है? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? एम्ब्रियो सैक। अच्छा, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या मिल जाता है हम लोगों को? एक एग सेल, एक एग सेल, उसके 2 बगल में सिनर्जीड सेल और उसके अपोजिट साइड में 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। और बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक। ये क्या चीज है भाई? एग सेल है। ये 2 क्या चीज हैं? ये हैं एंड क्या है ये? सिनर्जीड। क्या बेटा? हाँ, सिनर्जीड, यस, गुड, सिनर्जीड। ये क्या चीज है बेटा? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अच्छा, जहां पे दोनों इंटेगुमेंट आपस में फ्यूज करें, इनर और आउटर इंटेगुमेंट आपस में फ्यूज करें, उस एरिया को क्या कहते हैं? जैसे ये एरिया क्या हो जाएगा? चलाजा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जब वीडियो डाल दूंगा तो उसमें जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास में बच्चों, उनके लिए कह रहा हूं, वो लोग वीडियो को सुन लेंगे तो उनको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 12th से लगा करके PhD तक में यही पूछेगा इसी तरह से, इसलिए ध्यान से, ठीक है। इसलिए कैसे? ध्यान से पढ़ाई करें। चलिए, चला जा। अच्छा, ये क्या चीज है बच्चों? फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल जहां चलाजा से मर्ज होता है उसे क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। वेरी गुड, हिलम। तो ये क्या हो गया? ये किसमें पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया। इसका उदाहरण क्या था? जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे में पाया जाएगा, पान में पाया जाएगा, और किस में पाया जाएगा? काली मिर्च में। इसका E.G. का मतलब एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पली ग्रेटिया का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए।
जहां पे हम लोग हिंदी में उदाहरण के लिए लिखते हैं ना, या जैसे लिखते हैं, वहां पर ई डॉट जी डॉट लिख देंगे तो काम चल जाएगा। एग्जाम्पली ग्रेटिया, ये ग्रीक भाषा में जैसे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे। हाँ, किसमें पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और किसमें पाया जाएगा? पान में। और किसमें पाया जाएगा? काली मिर्च में, काली मिर्च में। काली मिर्च में, ठीक है? सभी लोगों को दिख रहा है? यस सर। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लिए थे किसके बारे में? एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके बाद बात की, यस एग्जैक्टली, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में लिखिए। एनाट्रोपस ओव्यूल, इसमें क्या होगा? अब ऐसे था तो ऐसे हो गया, ऐसे तो 180 डिग्री रोटेट कर गया, 180 डिग्री रोटेट कर गया। बना लेंगे फटाफट आप लोग। अगर बनाने को दिया जाए तो क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ये आउटर, ये इनर, ठीक है, सही है ना? अब इसमें नाम लिखने की जरूरत है? हाँ है। कि कितना? 3 ही नाम लिख देते हैं, माइक्रोपाइल, चलाजा और हिलम। माइक्रोपाइल, चलाजा और हिलम फ्यूनिकिल, ये 3-4 नाम लिख देते हैं, बाकी तो सब लिखवा दिया गया है। हाँ बेटा, इसका नाम नहीं बताया, ये जो ओपनिंग दिखती है इसका क्या नाम है? वेरी गुड, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो अब यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट हो गया तो क्या होगा? माइक्रोपाइल किसके करीब आ गया? फ्यूनिकिल के करीब आ गया। माइक्रोपाइल किसके करीब आ गया? फ्यूनिकिल के करीब आ गया। माइक्रोपाइल फ्यूनिकिल के करीब आ गया। ये क्या चीज है? माइक्रोपाइल। ये क्या चीज है? फ्यूनिकिल। लेकिन अभी भी माइक्रोपाइल और चलाजा जो है एक दूसरे की सीध में है ना? एक दूसरे की सीध में है। माइक्रोपाइल और चलाजा एक दूसरे की सीध में है, ठीक है? इसके बारे में लिखवा दिया था मैंने। इसमें 4 फैमिली लिखवाई थी हमने, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी। कैप्सेला प्लांट का नाम लिखवाया था। ब्रेसिकेसी का मेंबर है ये, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। 4 फैमिली कौन कौन सी? इसका उदाहरण क्या था बेटा? मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी। मालवेसी, VACA, मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी, NAC, यही। इसके साथ साथ एक प्लांट भी बताए थे, कैप्सेला। ये क्या चीज है? ये चारों फैमिली है। ये क्या है? प्लांट की फैमिली है। और ये क्या है? प्लांट का एक प्लांट भी बताए थे ना उदाहरण के लिए। इसका किस प्लांट में मिलता है? कैप्सेला। और जब भी प्लांट का नाम, बोटेनिकल नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? अंडरलाइन करेंगे, यस सर। ठीक है। अब एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया बच्चों। कभी कभी 180 डिग्री नहीं रोटेट करके केवल 90 डिग्री रोटेट कर जाए, केवल 90 डिग्री रोटेट कर जाए, ऐसे हो जाए। ये क्या? फ्यूनिकिल से इसकी एंगल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। फ्यूनिकिल से जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल,
ठीक है, अगली हेडिंग डालो हेमीट्रोपस। हो सके सीक्वेंस चेंज हो गया हो, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेमीट्रोपस ओव्यूल के नीचे फिगर बनाइएगा। हेमीट्रोपस, ये याद करना है बेटा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इस एग्जामिनर ये पूछेगा, ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है और ये पूछ सकता है, और कहीं से एग्जाम कंपटीशन में तो नहीं आने वाला। इससे कंपटीशन मतलब ये पूछेगा और ये पूछेगा, जरूर पूछेगा बेटा, जरूर पूछेगा। 1000 बार तो मैं पूछ, मतलब समझ सकते हो तुम लोग, मुझसे भी पूछा गया, मैं भी कंपटीशन देता रहता हूँ, मुझसे भी पूछा जा चुका है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हेमीट्रोपस ओव्यूल में हम क्या बताना था, हमें बताना था कि ओव्यूल 90 डिग्री रोटेट कर जाए। ठीक है, ओव्यूल क्या कर जाए, 90 डिग्री रोटेट ऐसे हो जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ मुंडी कर दिया। माइक्रोपाइल किधर की तरफ, नीचे की तरफ है, हीलम फ्यूनिकल की साइड है। लेकिन फ्यूनिकल और माइक्रोपाइलर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, ये देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। समकोण बना, समकोण बन गया। यस सर। समझ में आ रहा, यस सर। चलो तो अब ये लिखो, इसके बारे में लिखवा दूं, बना लो फिर बताओ तो मैं लिखवा देता हूं। लिखो इसके बारे में बेटा, इसके बारे में लिख लो। हेमीट्रोपस ओव्यूल में, हेमीट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच में समकोण बन जाता है। ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच में समकोण बन जाता है। ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच में क्या बन जाता है, समकोण। ये क्या चीज है, फ्यूनिकल है, और ये ओव्यूल है। इसके बीच में क्या बन जाता है, समकोण बन जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद करो, रेनन कुलेसी, मेल पिगिएसी, रेनन कुलेसी, मेल पिगिएसी और प्राइमुलेसी। रेनन कुलेसी, मेल पिगिएसी, प्राइमुलेसी। ऐसे याद कर लीजिएगा। एमआरपी, एमआरपी शब्द सुने हो, एमआरपी पर इसी चीज की प्राइस होती है ना, एमआरपी। अगर हम लोग एमआरपी से याद कर लें, एम का मतलब मेल पिगिएसी, आर का मतलब रेनन कुलेसी और पी का मतलब प्राइमुलेसी, एमआरपी। एमआरपी उदाहरण किसका है, हेमीट्रोपस ओव्यूल का। हेमीट्रोपस ओव्यूल का उदाहरण क्या है, एमआरपी, एमआरपी। ठीक है, अभी समझा दे रहे बेटा। अब आगे समझ में, कौन सी स्पेलिंग दिख रहा है, मैं बोल भी दे रहा हूं। रेनन, RANUNCULACEAE। मेल पिगिएसी, MAL से मेल, PIGHIACEE।
प्राइमुलेसी, PRIMULACEAE, प्राइमुलेसी। ठीक है, एमआरपी से याद रखना है, मेलपिगिएसी, प्राइमुलेसी, मेलपिगिएसी, आर से रेननकुलेसी और पी से प्राइमुलेसी। एमआरपी से याद आ जाएगा आप लोगों ना, हेमीट्रापस ओव्यूल। हेमीट्रापस ओव्यूल में क्या है 90 डिग्री, हेमीट्रापस ओव्यूल में 90 डिग्री, पूरा 180 घूम जाए तो क्या हो जाएगा एट्रापस, एनाट्रापस, क्या हो जाएगा एनाट्रापस। आर्थोट्रापस में ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, ऐसे वो ऊपर की मुंह किया हुआ है आर्थोट्रापस, एकदम नीचे की तरफ कर लिया है तो क्या हो जाएगा एनाट्रापस। और अगर सीधा देख रहा है 90 अंश बना दिया है फ्यूनिकिल से तो बन जाएगा हेमीट्रापस। हेमीट्रापस का उदाहरण है एमआरपी, मेलपिगिएसी, रेननकुलेसी, प्राइमुलेसी। ठीक, एनाट्रापस ओव्यूल का उदाहरण क्या क्या है बच्चा, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी और मालवेसी सोलेनेसी। एमसीसीएस, एमसीसीएस, एमसीसीएस नाम सुना है बच्चों, महाराजा छत्रसाल स्टेशन का कोड है। छतरपुर में जो रेलवे स्टेशन है उसका सर एमसीएससी है, एमसीसीएस है। ठीक है, तो अपना तो बैठ जाएगा उस पे महाराजा छत्रसाल, सेट कर लेना, याद हो जाएगा इससे। एमसी महाराजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल, सीएस या एससी हो सकता है, तो चलो हम मान लेते हैं कि महाराजा छत्रसाल का कोड है स्टेशन का, जैसे सागर का एसजीओ कोड होता है वैसे ही महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर में का जो स्टेशन है उसका कोड है एमसीसीएस, मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी, इससे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्थोट्रापस ओव्यूल की। आर्थोट्रापस ओव्यूल सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल माना जाता है, प्रारंभिक ओव्यूल माना जाता है, ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में और पाया जाता है पान में और पाया जाता है काली मिर्च में। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अब एनाट्रापस हो गया, एनाट्रापस ओव्यूल की तरह ही बनेगा एक एम्फीट्रापस ओव्यूल, एम्फीट्रापस ओव्यूल, हेडिंग डालो एम्फीट्रापस ओव्यूल, बशर्ते उसमें फर्क क्या होगा हम बता रहे हैं। एम्फी ट्रापस ओव्यूल, जाओ पूरा ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों, दिख रहा है? यस सर। सेम दिख रहा है ना एनाट्रापस और एम्फीट्रापस, बस उसमें एक फर्क हो जाता है, एक चीज का फर्क हो जाएगा, ये जो इम्ब्रियो सैक है, ये जो पूरा इम्ब्रियो सैक है ये वाला घूम करके हार्श शू शेप हो जाएगा। आप बता रहे हैं कैसे, अभी बनाना मत आप लोग। ठीक है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, इनर और आउटर दोनों दिख रहा है, यहां पे मिट गया, इसको रुको, ये दोनों इंटेगमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि इसको हार्श शू शेप बनाना है, हार्श शू शेप। कैसा होता है हार्श शू, मैं दिखा रहा हूं, हार्श शू शेप। ठीक है, अब इसके अंदर ये होगा, फिर इसके अंदर ये न्यूसेलस हो जाएगा, ये न्यूसेलस हो जाएगा, ये क्या होगा, वही अपना इम्ब्रियो सैक ये है,
एम्ब्रियो सैक ये है, ठीक। देखो कैसा दिखता है हॉर्स का शू, कैसा दिखता है पैरों में। घोड़े की नाल देखा है बच्चों? घोड़े की नाल कुछ ऐसी दिखती है। ध्यान दो, उसका जो खुर होता है ऐसे टक टक चलता है, उसमें नाल ठुकी रहती है ताकि पैर घिसे नहीं, पैर घिसे नहीं, ठीक। तो एम्फीट्रापस में ओव्यूल तो 180 डिग्री घूम जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है, अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक दोनों, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक दोनों वो हार्स शू शेप हो जाता है, हार्स शू शेप हो जाता है। तो कैसा दिखेगा अंदर का हिस्सा? देखो एक तो ये हो जाएगा, इसके अंदर न्यूसेलस भी रहता है बाहर और अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक रहेगा। तो एम्ब्रियो सैक को ऐसे घुमा करके यहां तक ले आए, ऐसे घुमा के यहां तक ले आए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर बना देंगे हम लोग अपना एग सेल। क्या बना देंगे? एग सेल। फिर इसके अंदर क्या बना देंगे? अगल बगल दोनों सिनर्जीड बना देंगे। और यहां पर क्या बना देंगे? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। समझ में आ रही बात? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हटो, यस सर। बना लो बेटा। तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। बाहर वाला क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। अंदर वाला हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और इसके बाहर क्या बन जाएगा? इसके बाहर का ये हिस्सा है, यही अंदर डाला गया है। यहां से ये समझो कि बाहर निकाल के हम दिखा रहे हैं, बाहर निकाल के हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप तो ये मान के चलो कि इसके अंदर वाले इस हिस्से को हम जूम करके दिखा दिए। हम इसको क्या कहिए? जूम करके दिखा दिए हैं। इस हिस्से को हम लोग क्या कर रहे हैं? जूम करके दिखा रहे हैं, ताकि पता चले कि कैसा दिख रहा है। हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू, SHO शू शेप। क्या क्या हो गया है हार्स शू शेप बच्चों? हार्स शू शेप क्या क्या हुआ है? हार्स शू शेप हो गया है, न्यूसेलस तथा एम्ब्रियो सैक का आकार हार्स शू शेप हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण है बूटामेसी, एलिसमेसी और लोगैनिएसी। फैमिली का नाम है बूटा, बूटामेसी, MACEAE, एलिस, ALLIS MACEAE, एलिसमेसी, बूटामेसी, एलिसमेसी और लोगैनिएसी, लोगैनिएसी। बूटामेसी, एलिसमेसी, लोगैनिएसी, बूटामेसी, एलिसमेसी और लोगैनिएसी। बूटामेसी, एलिसमेसी और लोगैनिएसी, ठीक है। यस सर। इसके उदाहरण है। अच्छा बच्चों, आप लोग यस सर। देखो बच्चों, इसमें लिखिए एम्फीट्रापस ओव्यूल 180 डिग्री घूम करके माइक्रो, एम्फीट्रापस ओव्यूल का 180 डिग्री घूमने के बाद माइक्रोपाइलर एंडोफ्यूनिकल के पास पहुंच जाता है। फिर से सुन लो, एम्फीट्रापस ओव्यूल का या एम्फीट्रापस ओव्यूल 180 डिग्री घूम करके
फ्यूनिकिल के पास उसका माइक्रोपाइल, एम्फीट्रापस ओव्यूल का माइक्रोपाइल 180 डिग्री घूम करके फ्यूनिकिल के पास पहुंच जाता है। लिख लीजिए। हाँ राखी, डू यू वांट टू से समथिंग? कुछ पूछ रही है राखी, बता बेटा। नो सर। आपने नो सर। आपने हाथ उठाया हुआ है। हाँ बेटा, एम्फीट्रापस ओव्यूल का माइक्रोपाइल 180 डिग्री रोटेट होकर फ्यूनिकिल के पास पहुंच जाता है। तथा तथा ब्लैक कलर की पेन से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तथा न्यूसेलस और इम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप हो जाते हैं। दूसरे कलर की पेन से लिखिएगा, न्यूसेलस तथा इम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप हो जाते हैं। न्यूसेलस तथा इम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, बूटामेसी, एलिस मेसी और लोगैनिएसी। बूटामेसी, एलिस मेसी और लोगैनिएसी। BAL बूटामेसी, एलिस मेसी और लोगैनिएसी। बच्चों एक पौधा है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट बोलेंगे उसे। उसमें कुछ पौधों के भी नाम लिखवा दे रहा हूं जो पाए जाते हैं, जिसमें एम्फीट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। लिख लीजिए। मिराबिलिस अंडरलाइन कर लीजिए। मिराबिलिस पौधा है जिसमें पाया जाएगा क्या? एम्फीट्रापस ओव्यूल। ठीक। एक दूसरा पौधा है पॉपी। अफीम देखे हैं? अफीम खाए हैं? अफीम कहां से खाए होंगे, अपने नहीं देखा। चलो पॉपी बोलते हैं, अफीम को क्या बोलते हैं? पॉपी। पापी नहीं, पॉपी, POPPY, पॉपी। पापी पुण्यात्मा की बात ही नहीं हो रही। पॉपी, अफीम में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेमना के पौधे में ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पॉपी को क्यों नहीं अंडरलाइन किया? बेटा पॉपी का बोटेनिकल नाम नहीं लिखा है, यह पॉपी का कॉमन नाम है। पॉपी का बोटेनिकल नाम है पपावर सोमनीफेरम। पपावर सोमनीफेरम। जब मैं पपावर लिखता तो मैं उसको अंडरलाइन करता, लेकिन मिराबिलिस और लेमना बोटेनिकल नाम है, इसलिए उसे अंडरलाइन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम कहता है, नोमेनक्लेचर का बायनॉमियल थ्योरम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, यह कहता है कि जब भी वैज्ञानिक नाम लिखे जाएंगे तो उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा। ये बूटामेसी, एलिस मेसी और लोगैनिएसी लिख लिया था। कुछ पौधों के नाम भी लिख लीजिए। लिख लिया है बेटा? यस सर। ठीक। आर्थोट्रापस ओव्यूल को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आर्थोट्रापस ओव्यूल को मिटा रहे हैं। बोर्ड पूरा फेल हो गया है, मिटा दें? यस सर। यस सर। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? केवल ऐसी बस यस यस होता है। जब ज्यादा यस होता है तो मुझे डर लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है सर? आ रहा है समझ में, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, श्रद्धा, शालिनी, यस सर। समझ में आ रहा है? लाली कहाँ चली गई? यस सर, आ रहा है समझ आप लोगों की लिंक टूटती रहती बीच बीच में ना, आप लोग ऑफलाइन हो जाते फिर ऑनलाइन हो जाते। चलो कोई बात नहीं, छूटना नहीं चाहिए बेटा। हर चीज की नोट्स प्रॉपर बने। अभी तक आपने नोट्स भेजा नहीं, हम कई दिनों से कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स भेजिए, मैं चेक करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कल हो सके हमारी आपसे मुलाकात भी हो तो मोस्ट प्रोबेबली नोट्स लेकर के आएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए एम्फीट्रापस ओव्यूल हो गया, एम्फीट्रापस ओव्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे कंपाइलोट्रापस ओव्यूल के बारे में। कंपाइलोट्रापस ओव्यूल, कंपाइलोट्रापस ओव्यूल कुछ नहीं बेटा, बस कंपाइलोट्रापस ओव्यूल में अब तक हमने देखा था एम्फीट्रापस ओव्यूल में कि न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक दोनों कैसे हो गए थे? न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक कैसे हो गए हैं? हॉर्स शू शेप। घोड़े, हॉर्स शू का मतलब क्या है? घोड़े की नाल के आकार के, घोड़े की नाल के आकार का। लेकिन
कंपाइलोट्रापस में सिर्फ और सिर्फ न्यूसेलस घूमेगा, इम्ब्रियोसैक सीधा ही रहेगा। न्यूसेलस घूम जाएगा लेकिन इम्ब्रियोसैक सीधा रहेगा। ठीक है, न्यूसेलस घूम जाएगा और इम्ब्रियोसैक सीधा रहेगा। और क्या हो जाएगा, और आकार कैसा होगा, हेमीट्रापस के जैसा होगा। अब तक हमने देखा एन आर्थोट्रापस में ऊपर की तरफ, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं दिमाग में, अपने अपने कापियों को देखो ध्यान से। हमने देखा कि आर्थोट्रापस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ, चलाजा और फ्यूनिकिल एक सीध में होते हैं। माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल एक सीध में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। माइक्रोपाइल किसके आ गया, फ्यूनिकिल के पास आ गया। अभी भी माइक्रोपाइल चला जा तो एक सीध में है, परंतु माइक्रोपाइल किसके पास आ गया, फ्यूनिकिल के पास आ गया। अच्छा, हेमीट्रापस में क्या होता है, हेमीट्रापस में 90 डिग्री घूम जाता है। हेमीट्रापस में 90 डिग्री। ध्यान दो ना, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है आधा या कुछ, हेमी का मतलब आधा या कुछ। हेमीट्राप, आर्थोट्रापस, हेमीट्रापस और एनाट्रापस। आर्थोट्रापस, यहाँ देखिए, आर्थोट्रापस, हेमीट्रापस और एनाट्रापस। ठीक, और उसके बाद आएगा एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस में क्या हो जाएगा, एम्फीट्रापस में तो ये तो रहता ही है न्यूसेलस तथा एम्ब्रियोसैक, अंदर का जो है पोर्शन है वो कैसा होता है, घोड़े की नाल के आकार का या हार्शू शेप हो जाता है। हम अब बात करेंगे जब कंपाइलोट्रापस में, कंपाइलोट्रापस ओव्यूल देखने में एम्फीट्रापस ओव्यूल के जैसा ही, हेमीट्रापस ओव्यूल के जैसा दिखेगा। कंपाइलोट्रापस ओव्यूल देखने में हेमीट्रापस ओव्यूल के जैसा दिखेगा, परंतु न्यूसेलस जो है हार्शू शेप हो जाता है। न्यूसेलस हार्शू शेप नहीं, कर्व हो जाता है। न्यूसेलस थोड़ा कर्व हो जाता है। अभी इसमें इतना ज्यादा कर्व है, उसमें थोड़ा कम कर्व होगा, लेकिन कर्व हो जाएगा। और जो उसके अंदर का एम्ब्रियोसैक है वह सीधा ही रहता है। समझ में आ रही? फिगर बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, ये जो न्यूसेलस वाला एरिया है वह थोड़ा घूम गया, और बाकी एरिया, बाकी सीधा ही रह गया, बाकी सीधा ही रह गया। ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है न्यूसेलस का, कर्व। यहां लिख दें CURVED, कर्व्ड, कर्व्ड न्यूसेलस। लेकिन इम्ब्रियोसैक कैसा है बेटा, इम्ब्रियोसैक कैसा है, इम्ब्रियोसैक का ये अपना एग सेल हो गई, ये इसके पीछे एंटीपोडल सेल हो गई, बगल में 2 सिनर्जीड हो गए, ये यहाँ पे 2 ये हो गए। ये कैसे हैं, ये तो ऐसे कैसा स्ट्रेट का स्ट्रेट है, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट इम्ब्रियोसैक। ठीक, स्ट्रेट इम्ब्रियोसैक दिखाई दे रहा है फिगर, अब अंतर समझ में आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर न्यूसेलस क्या हुआ, थोड़ा सा घूम गया। न्यूसेलस क्या हुआ है, घूम गया। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। अभी तक तो फिगर सबको पता हो गया होगा, इतनी बार ओव्यूल बना लिया है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को पता है। पता है आप सबको? यस पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग न्यूसेलस बना देते हैं, फिर न्यूसेलस को कवर से ढकते हैं, उसे क्या कहेंगे, इंटेगुमेंट। ठीक, और न्यूसेलस के अंदर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोसैक बना देते हैं। ऐसे ही बनाते हैं ना फिगर। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियोसैक बनाए हैं बेटा, वो क्या है, कर्व ले लिया है। एम्ब्रियोसैक क्या है, थोड़ा कर्व है, लेकिन देखने में क्या घोड़े की नाल के आकार का दिख रहा है, नहीं, घुमावदार दिख रहा है, लेकिन घोड़े की नाल के आकार का नहीं दिख रहा है। और बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, हेमीट्रापस ओव्यूल की तरह, हेमीट्रापस ओव्यूल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना।
लेकिन फर्क क्या है हेमीट्रापस और कंपाइलोट्रापस में? क्या फर्क है? हेमीट्रापस ओव्यूल में क्या होता है 90 डिग्री का तो बाकी सब सीधा रहता है, लेकिन कंपाइलोट्रापस में ये तो 90 डिग्री होता है, फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल 90 डिग्री पे हो जाते हैं, परंतु अंदर का जो न्यूसेलस वाला एरिया है वो कर्व ले लेता है, कर्व ले लेता है, बाकी सब एम्ब्रियो सैक भी सीधा रहता है, एम्ब्रियो सैक भी सीधा रहता है। इसका उदाहरण है कैपेरिडेसी, CAPP कैपेरिडेसी, DACEA कैपेरिडेसी, चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, कैपेरिडेसी, चीनोपोडिएसी, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी में बच्चों आ जाते हैं दलहनी पौधे। लेग्यूमिनोसी में क्या कौन से पौधे आते हैं? दलहनी पौधे आ जाते हैं। क्रूसीफेरी में कौन आता है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलरेसिया, ठीक है, अरे वो आते हैं क्रॉसफार में, सरसों आ जाएगा, अपना बंद गोभी आ जाएगा, गोभी आ जाएगा, सब किसके मेंबर हैं? क्रूसीफेरी के मेंबर हैं। उसमें कैसा ओव्यूल पाया जाएगा? कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देखने में वो हेमीट्रोपस लगे, लेकिन अंदर का न्यूसेलस कैसा हो जाए? कर्व हो जाए, थोड़ा घुमावदार हो जाए। लेकिन एम्ब्रियो सैक कैसा हो? सीधा ही हो। एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस। अच्छा हाँ, वहां लिखवाया गया था ना एम्ब्रियो सैक में 6 कोशिकाएं लिखवाई गई थी, 7वां तब माना जाएगा जब सेकेंडरी न्यूक्लियस को भी कोशिका मानी जाए। तो अब उस लाइन को वहां वाले को काट देना, लिख देना एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं तथा 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कल लिखवाया था ना पिछली क्लास में। वहां पे उसे कट करना है, 6 जहां लिखा है वहां पे 7 लिख देना, जहां पे 6 लिखे वहां पे 7 कोशिकाएं लिखना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस को भी मान लिया गया है एक कोशिका। ठीक है, सर ऐसे दोनों नहीं लिख सकते कि 6 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियर, लेकिन जब एम्ब्रियो सैक को मारते हैं तो 7 सेल हो जाते हैं। तो इससे कंफ्यूजन होगी। मान लो दिमाग से निकल के 6 ही लिखा और आगे वाली लाइन नहीं लिखा, तो फिर भूल जाओगे तो एग्जामिनर गलत काट देगा। आप ऐसा कर लो, जो 6 लिखा है उसको 7 कर लो, वो लाइन काट देना, ठीक है? क्योंकि ऐसी चीजें रखें क्यों, जिससे अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो, दिमाग से मान लो निकल गया वो लाइन परीक्षा के समय, तो एग्जामिनर तो काट देगा, अपने की मेहनत खराब हो जाएगी अपनी। तो हम ऐसा करें ही क्यों? तो CCL, चिनोपोडिएसी, कैपेरिडेसी, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी, CCL, ठीक है, या CCL। CCL ही होता है आप लोगों के स्कूलों में? CCL ही नाम, CCL, ई की जगह पे एक और सी जोड़ लेना। ठीक है, कैपेरिडेसी, चिनोपोडिएसी, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण इसमें यही पाया जाता है, इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। अब हम मिटा रहे हैं एनाट्रापस ओव्यूल को, एनाट्रापस ओव्यूल को मिटा रहे हैं, ठीक है? एनाट्रापस मिटाने से पहले एक बार दोहरा लिया जाए। एनाट्रापस में क्या होता है? 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है और ये माइक्रोपाइल कहाँ आ जाता है? फ्यूनिकिल के पास आ जाता है, फ्यूनिकिल के पास आ जाता है। इसका उदाहरण क्या है? ब्रेसिकेसी, मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी। MCCS महाराजा छत्रसाल स्टेशन, ठीक है, MCCS, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी और सोलेनेसी। सोलेनेसी का उदाहरण कल मैंने आप लोगों को बताया था, टमाटर है, वो भरता वाली फैमिली जिसमें क्या क्या आ जाएगा? टमाटर आ जाएगा, आलू आ जाएगा, बैगन आ जाएगा। भरते में मुख्य चीजें तो यही होती हैं, प्याज के अलावा, प्याज के अलावा, ठीक है? यस सर। ये मुझे लगता है कि आपके जीवन भर याद रहेगा कि भरता, सोलेनेसी क्या है? भरता वाली फैमिली है। बायोलॉजी है ना बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हम उसे अपने जीवन से जोड़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
Yes, sir. और नहीं जोड़े तो कोई भी चीज बोरिंग है। अगला है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। ये 1 2 3 4 5 हो गया, छठवां चल रहा है ना। Yes, sir. सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होगा बेटा, अब तक हमने देखा कि हेमीट्रापस में 90 डिग्री घूम जा रहा है, हेमीट्रापस में 90 डिग्री घूम जा रहा है, कंपाइलोट्रापस में भी 90 डिग्री घूम रहा है, एनाट्रापस में 180 डिग्री घूम जा रहा है। यहां तक तो हो गया था। एम्फीट्रापस में भी 180 डिग्री घूमा है, परंतु हार्शू शेप हो गया है न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक। यहां तक भी क्लियर है। अब बेटा जो ओव्यूल है वो 360 डिग्री घूम जाएगा। ओव्यूल कैसा है, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। कैसे बनाए, देखो कैसे रोटेट करवाते हैं। ये बन गया क्या, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है, न्यूसेलस के अंदर होता है। एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है, न्यूसेलस के अंदर होता है। न्यूसेलस को कवर कौन करके रखता है, आउटर और इनर इंटेगमेंट। आउटर और, बोलते रहो बेटा, न्यूसेलस को कौन कवर करके रखता है, आउटर और इनर इंटेगमेंट। आउटर और इनर इंटेगमेंट, ठीक है। अब जो है इसका फ्यूनिकिल जो है वो ऐसे हो गया ना। हाँ, समझ में आ रही बात क्या हुआ। हुआ ये, अब तक हम ऐसे देख रहे थे, लेकिन ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल घूम के कहां चला गया, माइक्रोपाइल घूम के अंदर चला गया है। यहां देखो एम्फीट्रापस में कैसा रहा, एम्फीट्रापस में फ्यूनिकिल के पास आ गया, 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घुमा तो यहां आ गया। अब ये फिर से घूम के गया तो 180 डिग्री और इसे घुमा देंगे तो ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। और टोटल कितने डिग्री घूम जाएगा, 360 डिग्री। फिगर ऐसे बन जाएगा। बनाना आ गया कि मैं मिटा के फिर से बनाऊं, सर बन जाएगा। होता क्या है, बस मुझे पता नहीं क्यों मन करा एक बार और बनाने का। ठीक है, बन तो जाएगा आप लोगों से। मेरी भी आदत है, जब तक थोड़ा मेहनत ना करूं मुझे भी मजा नहीं आता। कुछ नहीं, बस ऐसे बना लेना है। देखो बच्चों, भले समझ में आ गया, फिर से सुनो। ये क्या बनाया है हमने, एम्ब्रियोसैक बना लिया। एम्ब्रियोसैक किसके अंदर रहता है बेटा, न्यूसेलस के अंदर। आप लोग बना चुके हैं तो मुझे तो मदद करो मेरी। चलो माइक ऑन कर लो, बताते चलो। ये क्या चीज है भाई, एम्ब्रियोसैक। क्या है ये, एम्ब्रियोसैक। ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस को कवर कौन करके रखता है, आउटर और इनर इंटेगमेंट। आउटर और इनर इंटेगमेंट, इंटेगमेंट, ठीक है। आउटर बना दिया और आउटर बन रहा है, ठीक है, ये आउटर बन गया। अब हमें करना है क्या, ये घुमा हुआ पोर्शन बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, यहां से ये वाला पोर्शन को ऐसे उठा के ऐसे कर लिया बस, और ये वाला पोर्शन ऐसे उठा के ऐसे कर लिया, ठीक, ये वाला पोर्शन मिला दिया। ठीक, समझ में आ रही बात। माइक्रोपाइल कहां चला गया, यहां चला गया। माइक्रोपाइल कहां चला गया, अंदर की तरफ। ये क्या हो गया, ये है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये दोनों क्या थे, ये और ये इंटेगमेंट थे। अभी बोलने में समस्या हो रही है। इंटेगुमेंट, बोलो, इंटेगुमेंट, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब तुम लोग तो हमसे अच्छा बोल रहे हो, शुरुआत में तो हमें भी जुबान टेढ़ी हो जाती थी हमारी। हिंदी में कहते हैं अध्यावरण, क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण।
ठीक है, तो महाभारत कालीन शब्दों का इस्तेमाल करने से बच्चों कंफ्यूजन हो जाएगी। इंटेगुमेंट हमारे बच्चे, तुम लोगों की जुबान लटपटा गई चलो अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या है? ये फ्यूनिकिल ही तो है। क्या है ये? फ्यूनिकिल ही तो है। फ्यूनिकिल क्या हुआ है? फ्यूनिकिल जो है 360 डिग्री, ओव्यूल क्या हुआ है? 360 डिग्री रोटेट कर गया, तो फ्यूनिकिल उससे लिपट गया है। फ्यूनिकिल उससे लिपट गया है। चलो बोल रहे हैं, लिखना शुरू करो, इसके बारे में लिखना शुरू। ये लिखवा दिया है ना? ये लिखवा दिया है? अरे क्या क्या छूट गया? लिखवाया नहीं? चलो लिखो इसके बारे में। ये वाला लिखवा दिया, एम्फीट्रॉपस लिखवा दिया है? चलो चलो लिखो लिखो लिखो। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल बाहर से देखने पर एम्फीट्रॉपस ओव्यूल की तरह ही दिखता है, परंतु कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल बाहर से देखने पर हेमीट्रॉपस ओव्यूल की तरह दिखता है। हेमीट्रॉपस ओव्यूल की तरह दिखता है, परंतु उसके अंदर न्यूसेलस कर्व हो जाता है तथा एम्ब्रियो सैक सीधा ही रहता है। परंतु उसके अंदर न्यूसेलस कर्व ही हो जाता है, परंतु एम्ब्रियो सैक सीधा ही रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक सीधा ही रहता है। लिख लिया आपने? कैप्रिडेसी, चिनोपोडिएसी और क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। लिख लिया? यस। बाकी भी लिख लें। लिखो इसमें भी, इसमें लिखो। हाँ, इसका उदाहरण है सारे जैसे प्लम्बेजिनेसी और कैक्टेसी। इसका है प्लम्बेजिनेसी, प्लम्बेगो, PLUM बेजी, प्लम्बेजिनेसी NACEAE, प्लम्बेजिनेसी। और कैक्टस, कैक्टेसी, कैक्टस देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखा तो नहीं है, नहीं देखा। अरे नागफनी नहीं देखा? चलो मैं इसमें फोटो डाल दूंगा। फोटो तो हालांकि बहुत देखे होगे, अब कैसे दिखाऊं तुम लोगों को? रियल में फोटो डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फोटो डाल देंगे। तो प्लम्बेजिनेसी और कैक्टेसी में ये पाया जाता है इस प्रकार का। लिखो इसके बारे में, ये लिख लियो तो ये बोले, जल्दी करो। एक बहुत ले, अब तो समय भी होने लगा, जल्दी करो बेटा। कल जो क्लास होगी उसमें आप लोगों का दिमाग का दही हो जाएगा, मतलब जम जाएगा दिमाग, इतना कठिन है कल का। कल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा, ये जो फिगर आप लोगों को दिया है ना किताब में, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है किताब में आप लोगों के, इम्ब्रियो सैक के प्रकार। ये कैसे एक एक इम्ब्रियो सैक बनता है, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और कैसे बन जाता है ये बताऊंगा। इसमें तो बहुत फटाफट लिख लिया, इतना फटाफट होता नहीं है। जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, जब एक एक टॉपिक उठाऊंगा। आप लोगों को कल बहुत मजा भी आने वाला है और बहुत कठिन भी है ये। अगर यह समझ गए तो आप समझ जाओ कि बॉटनी के 90% चीजें आप सीख चुके हो। इससे ज्यादा कठिन टॉपिक अब नहीं आएंगे बॉटनी में। बोलें इसके बारे में, बोलें। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि करके, फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि करके, फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि करके ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेता है। फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि करके ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे ओव्यूल 360 डिग्री घूम जाता है, जिससे ओव्यूल 360 डिग्री घूम जाता है
और माइक्रोपाइल अंदर की तरफ चला जाता है। फिर से बोलें, सिरसिनोट्रॉपस ओव्यूल में फ्यूनिकिल अत्यधिक वृद्धि करके ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे ओव्यूल 360 डिग्री घूम जाता है और माइक्रोपाइल अंदर की तरफ चला जाता है। माइक्रोपाइल अंदर की तरफ चला जाता है। इसका उदाहरण प्लम्बाजिनेसी, कैक्टेसी, इसका क्या उदाहरण है? प्लम्बाजिनेसी, कैक्टेसी इसके उदाहरण हैं। प्लम्बाजिनेसी और कैक्टेसी इसके उदाहरण हैं। लिख लिया बच्चों? सभा को समाप्त करें, आगे चलें। यस सर, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब तक हमने क्या पढ़ा था? ओव्यूल का प्रकार पढ़ा था। अब इसके अंदर एम्ब्रियो सैक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे उसका विकास होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे हिसाब से बॉटनी का कठिन टॉपिक है, ये बहुत कठिन टॉपिक है। तो कोशिश करिएगा, कल हो सके ज्यादा समय भी मिल जाए लगेगा, उसको पूरा एक साथ ही पढ़ा के खत्म करना होता है। तो खाना पीना खा के आइएगा, सभी को कहिएगा कि जरूर ज्वाइन करें लोग, अदरवाइज छूट जाएगा तो फिर उनको वीडियो से शायद उतना ना समझ में आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।